नमस्कार दोस्तों, संडे चौपाल में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज की चौपाल का पहला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त असलम जाफरी जी। सर, यूरिया में कोराजन मिलाकर डाल सकते हैं क्या? तो दोस्तों, यूरिया में मिलाकर कोराजन कभी भी नहीं डालना चाहिए। इसकी केवल ड्रिचिंग की जाती है। आप 150 ml कोराजन लेकर 400 लीटर पानी में घोलकर उसकी जड़ों में ड्रिचिंग करें, तभी हमें पूरा फ़ायदा मिलता है। और यदि हम यूरिया मिलाकर डालते हैं तो उसके रिजल्ट तो आते हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त ओम प्रकाश गंगवार जी। जिब्रेलिक एसिड का कब तक यूज हो जाना चाहिए? तो दोस्तों, जिब्रेलिक एसिड का जो प्रयोग है, जब हमारी क्रॉप करीब 120 दिन की हो तब तक हो जाना चाहिए। और जो समय ये चल रहा है, बरसात का मौसम चल रहा है, यदि हम इस समय जिब्रेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं तो हमारी फसल वो तेज़ी से बढ़ती है और उसकी पत्तियां सॉफ्ट और मुलायम बन जाती हैं, जिससे जो विभिन्न प्रकार के जो कीट हैं और फंगस की बीमारियां हैं, उनके आने का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त अनिल कुमार जी। टॉप बोरर की दवाई के साथ गन्ने में फंगस की दवाई साफिलाइजर यूरिया में मिलाकर डाल सकते हैं क्या? तो हाँ दोस्तों, ये आप मिलाकर डाल सकते हैं। इसके भी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त मोहम्मद सादाब जी। नमस्कार सर, पौधा गन्ने में शाम को जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे किया था, हर टंकी में शैम्पू भी डाला था। स्प्रे के 13 घंटे बाद बारिश हो गई। क्या सर पूरा रिजल्ट मिलेगा? प्लीज रिप्लाई सर। तो हाँ दोस्तों, आपको इसका पूरा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि स्प्रे किए हुए 13 घंटे हो गए हैं। यदि हमें 10-12 घंटे मिल जाते हैं तब भी हमें इसके रिजल्ट मिल जाते हैं। तो आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको इसके रिजल्ट अवश्य मिलेंगे। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त मिस्टर करण चंचल। सर जी, गन्ना 0238 में पहले हम रेड रोड दिखाई दिया था, जिसकी वजह से हमने गन्ना बढ़वार 18 लगाया और फिर भी रोग वापस आ गया। कौन सी दवा डालें और बताएं? हमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड स्प्रे किया था और भी कुछ लगाना चाहिए जिससे अच्छे रिजल्ट मिले। तो ये कहते हैं कि 0238 लगा देते, उसमें रेड रोड का प्रकोप हो गया। तो हाँ दोस्तों, जो 0238 है उसमें रेड रोड ज़्यादा आता है। अब इन्होंने उसकी जगह 118 की वैरायटी लगा दी और उसमें भी रोग आ गया। तो हो सकता है दोस्तों आपने उसी खेत में लगा दिया हो। तो जिस खेत में रेड रोड का ज़्यादा प्रकोप हो जाए, तो पहली बात तो उस खेत में 1 साल तक हमें वो फसल नहीं करनी चाहिए और कोई फसल दूसरी करनी चाहिए। और यदि हम करते भी हैं तो हमें स्टार्टिंग से ही उसकी ट्रीटमेंट लेनी चाहिए। शुरू में उसकी जुताई अच्छी प्रकार करनी चाहिए, जब ज़्यादा गर्मी होती है तब जुताई करनी चाहिए। और बुवाई से पहले हमें ट्राइकोडर्मा का प्रयोग करना चाहिए। और स्टार्टिंग से ही हमें हमारी जब फसल उगकर आए तब विभिन्न जो फंगस के रोग के बचाने के जो फंजीसाइड हैं उनका हमें प्रयोग करना चाहिए। इसके लिए हम एमस्टार टॉप का भी प्रयोग कर सकते हैं और जो कार्बनडाजिम होती है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। तो आपको इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो हैं हमारे किसान दोस्त अनंत सिंह चौहान। सर, बर्टाको कोराजन दोनों फेल हो गए हैं, अब क्या डालें गन्ने में टॉप बोरर के लिए? तो दोस्तों, बर्टाको, फर्टेरा ये दोनों अच्छे प्रोडक्ट हैं और इनके रिजल्ट अच्छे आते हैं टॉप बोरर में। हो सकता है आपने इनकी मात्रा कम लगाई हो या लगाने का तरीका हो वो सही नहीं हो, और इसमें यदि कंट्रोल नहीं हुआ है तब इसमें आप जो फ्यूराडान 3G आती है, जो FMC कंपनी की आती है, उसे आप प्रयोग करें 8 से 10 किलोग्राम प्रति एकड़। लेकिन दोस्तों, इसमें सावधानी बरतने की बहुत आवश्यकता है,
क्योंकि यदि इसे हम यूरिया मिलाकर डाल देते हैं तो लगाने वाले को भी ये नुकसान कर सकती है, ये उसके दिमाग को चढ़ जाती है। इसे हमें मिट्टी में मिलाकर प्रयोग करना चाहिए और उसके बाद सिंचाई करनी चाहिए, और भूल कर भी इसे यूरिया के साथ मिलाकर प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त नेशन बिल्डर इंडिया। आप जितनी दवा बताते हैं अगर सभी का प्रयोग कर लिया जाए तो गन्ने से 1 रुपये का भी मुनाफा नहीं होगा, उल्टे घर से ही पैसा लग जाएगा। हाँ दोस्तों, इनकी बात भी सही है। जितने हम दवाएं बताते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमें एक दवा यदि प्रयोग कर ली जाए तो हमें उसके बाद दूसरी दवा प्रयोग नहीं करनी चाहिए। और यदि किसी दवा की आवश्यकता 30 दिन की होती है तो वो 30 दिन बाद प्रयोग करनी चाहिए। और जो दवाएं होती हैं जैसे फर्टेरा है, वर्टाको है या कोराजन है, ये दवाएं हमारे गन्ने में केवल एक फसल में एक बार लगाई जाती हैं। तो दोस्तों, हम आपको फर्टेरा भी बताते हैं, कोराजन भी बताते हैं और वर्टाको भी बताते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप इनका तीनों का बारी बारी से इस्तेमाल कर लें। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो आपको तो गन्ने में कुछ भी नहीं बचेगा, क्योंकि आपकी लागत ज़्यादा बच जाएगी। क्योंकि इसमें लागत इतनी बढ़ जाएगी कि इसमें आपको नुकसान भी हो सकता है। तो हमें केवल एक चीज़ की आवश्यकता है। यदि हम फर्टेरा लगाते हैं तो फर्टेरा ही काफ़ी है, वर्टाको लगाते हैं तो वर्टाको ही काफ़ी थी। और यदि हम पहले कोराजन लगा देते हैं तब नहीं तो फर्टेरा की आवश्यकता होती है और ना ही इसमें वर्टाको की आवश्यकता होती है। तो हमें केवल सोच समझकर एक दवा का ही प्रयोग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बार बार सुनकर हर दवा का इस्तेमाल करें। हाँ, इतना आप कर सकते हैं कि आप एक खेत में कोराजन का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक में फर्टेरा का इस्तेमाल कर सकते हैं और एक में वर्टाको का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यही विधि हमारी सारी दवाएं या सारे जो फर्टिलाइजर्स हैं या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं या पीजीआर हैं, ये सब पे लागू होती है। तो आपको एक दवा का ही प्रयोग करना चाहिए। और अगला कमेंट लेने से पहले आपसे अनुरोध करेंगे, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। और दोस्तों, अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त मोहम्मद आसिफ जी। सर जी, 15-023 कैसी वैरायटी है, इसका जवाब कैसा है? दोस्तों, ये नई वैरायटी है और इसको आप लगा कर दे सकते हैं। यदि आपके क्षेत्र में ये अच्छे रिजल्ट देती है तो अगली बार इसका बीज बढ़ाकर आप ज़्यादा खेत में लगा सकते हैं। इसके बाद हम जो कमेंट ले रहे हैं वो है हमारे किसान दोस्त सचिन कुमार जी। सर, धानों की फसल में नीला थोथा प्रयोग कर सकते हैं? सर, मात्रा कितनी लेनी है, प्लीज़ बताएं। तो दोस्तों, जो नीला थोथा होता है इसका प्रयोग आप धान की फसल में बिल्कुल कर सकते हैं। इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और विशेष तौर से जिन खेतों में ज़्यादा फंगस आती है या जो झंडा रोग आ जाता है, बकानी रोग जिसे कहा जाता है, वो आता है, तो उसके आने से पहले ही इसे आप 2 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से इसे कूट कर पीस कर अच्छी तरह आप मिट्टी में मिलाकर बिखेर कर इसका प्रयोग कर सकते हैं। नमी होना ज़रूरी है और धानों में तो नमी अक्सर रहती है। आपको इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त विकास शर्मा जी। सर जी, मैंने अपनी पेडी गन्ने में कोराजन लगाया था, अब मेरे को क्या लगाना चाहिए जिससे कोई बीमारी न लगे और गन्ना भी अच्छा चले? कोराजन अब लगा दूं क्या? तो दोस्तों, यदि आपने कोराजन नहीं लगाया था और उसी जगह यदि फर्टेरा लगा लिया तो आपको कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वर्टाको लगा ली तो कोई आवश्यकता नहीं है। और ये जो समय चल रहा है इस समय तो फसलें बड़ी हो गई हैं। यदि आपने कोराजन नहीं लगाया है तो आप नहीं लगाएं। यदि कोई भी दवाई जो लंबे समय तक असर करती है उसमें फर्टेरा लगाया है तो कोई ज़रूरी नहीं है, और वर्टाको नहीं लगाया है तो आप इसे लगा सकते हैं। केवल एक दवा एक बार ही लगाएं तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त सुरजीत सिंह।
सर, मेरे गन्ने में पोका बोइंग रोग बहुत ज़्यादा आया है, जिसकी मुझे जानकारी लेट हो पाई। इस कारण से मई में बोया हुआ गन्ना एकदम बैठ गया है, ऊपर से हाथ नुमा हो गया है। गन्ने का साइज करीब 3 फीट रह गया है। मैंने उसमें कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP और साफ और कार्बनडाजिम 50% WP का 2 बार 15-15 दिन के अंतर पर स्प्रे किया, छिड़काव भी कर दिया। रोग तो ख़त्म हो गया है तक मेरे अंदाज से, किंतु वो अभी लिपटा हुआ है। क्या करूं, कोई उपाय बताएं। तो दोस्तों, इनके खेत में पोका बोइंग का रोग ज़्यादा आया था, ज़्यादा प्रकोप हुआ था और जिससे गन्ना बैठ गया था। इन्होंने दवाई के इस्तेमाल से वो ठीक कर लिया। लेकिन दोस्तों, जो ऊपर की जो गोब होती है उसमें विकृति से आती है, वो आपस में उलझ सी जाती हैं पत्तियाँ और वो एकदम से ठीक नहीं हो पाती हैं। इसमें आप किसी PGR का इस्तेमाल कीजिए, जिससे इस्तेमाल से आपकी जो फसल है एक ग्रोथ करना शुरू कर जाएगी। इसके लिए आप बायोवीटा भी ले सकते हैं, सागरिका भी ले सकते हैं और इसमें आपको लेना है कैल्शियम नाइट्रेट, क्योंकि दोस्तों कैल्शियम नाइट्रेट एक ऐसा खाद है जो तुरंत असर करता है। दूसरा, यदि हम यूरिया लेते हैं तो वो पहले नाइट्रेट में बदलता है, लेकिन कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो तुरंत असर शुरू कर देता है और इसके प्रयोग से आपकी जो फसल है जो बैठ रही है वो अच्छे से ग्रो करने लगेगी। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त बेरुक मल्होत्रा जी। गन्ना 10 फीट का है, बंधाई करा दी है, फिर भी गिर रहा है, क्या करें। तो दोस्तों, यदि आपका गन्ना गिर रहा है और आपने उसकी बंधाई भी करा दी है तो आप उसकी दूसरी बंधाई भी करा सकते हैं। और यदि आपने उसमें मिट्टी नहीं लगा पाए हैं तो आप मिट्टी भी लगा सकते हैं। और इसमें गिरने के कई कारण होते हैं। कुछ मिट्टी इस प्रकार की होती है, जब हम उसे पानी देते हैं तो मिट्टी घुल सी जाती है, उसकी प्रकृति ऐसी होती है और जब हल्की सी हवा चलती है तो गन्ना गिर जाता है। इसके लिए 2 ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होते हैं कारण, कि आप मिट्टी चढ़ाएं और उसकी बंधाई ठीक करें और 2-2 बार करें, तो आपको इससे निजात मिलेगी। अगला कमेंट हम ले रहे हैं, वो है हमारे किसान दोस्त कमल कांत जी। सर, मैंने MOP पोटास लगा दिया है और क्या डालूं, गन्ने की मोटाई कम है। प्लीज़ रिप्लाई। कैल्शियम नाइट्रेट भी 30 दिन पहले लगा दिया था। तो आपने MOP डाल दी है, इससे पोटास की पूर्ति हो गई। कैल्शियम नाइट्रेट डाल दिया है तो उससे भी गन्ना फूलता है, उसकी जो मोटाई बढ़ती है। और दोस्तों, इसमें एक चीज़ आपकी रह गई है कि आप इसमें बोरॉन का प्रयोग कर सकते हैं। और ज़्यादा दिन आपको ये MOP प्रयोग हो गए हैं ज़्यादा दिन, तो आप MOP का प्रयोग कर सकते हैं और जिससे आपकी गन्ने की जो मोटाई है वो बढ़ेगी। दोस्तों, इसके बाद बात आती है बड़े काम की बात। तो दोस्तों, ये जो हम फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं विभिन्न प्रकार के, जैसे यूरिया है, कैल्शियम नाइट्रेट है, DAP है, MOP है या SSP है, ये कभी कभी ये डले से बन जाते हैं, ये जम जाता है और ये जमता है जो ये वातावरण की नमी खींच लेता है। इस प्रक्रिया को हाइग्रोस्कोपी कहा जाता है। और दोस्तों, ये जो प्रक्रिया है ये हर खाद में अलग अलग होती है। ये इसकी प्रकृति की बात है, उसकी नेचर की बात है कि उसकी किस प्रकार का नेचर है। क्योंकि जो हमारा यूरिया है, कैल्शियम नाइट्रेट है, ये सबसे पहले जमना शुरू होता है, इसमें जल्दी से डले बन जाते हैं। और जो DAP है वो बाद में जमनी शुरू होती है, उसमें डले देर से बनते हैं। और इसी प्रकार जो MOP होता है और जो SSP होता है उसमें डले नहीं बनते हैं या बहुत दिनों बाद बनते हैं। तो इसको रोकने का जो हम काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं, जो वातावरण में नमी है उसे रोकना है, जिससे हमारे जो खाद हैं इसकी नमी को नहीं ले पाएँ, जिससे हमारे खाद जो हमने कभी कभी हम घर में स्टोर कर लेते हैं और वो नमी को पकड़कर ये जम जाते हैं, इनमें डले बन जाते हैं, जिसको प्रयोग करने में हमें बहुत असुविधा होती है।
तो सबसे पहला काम तो हम यही करें कि नीचे से नमी नहीं आए, तो उसके लिए हम नीचे जो पक्का फर्श है उस पर इस्तेमाल करें, उस पर मोटी जो प्लास्टिक की चादर है उसे बिछाएं और उस जो कट्टे हैं, जो बैग हैं, उनको लगाने के बाद ऊपर से प्लास्टिक की चादर को हमें इस प्रकार ढकना चाहिए कि वो एयर टाइट हो जाए, उसमें किसी प्रकार की हवा अंदर नहीं जाए, जिससे जो वातावरण की नमी है वो हमारे जो खाद हैं नहीं ले पाएँ और वो ड्रेन में नहीं बन पाएँ। तो इस प्रकार हम इस प्रक्रिया को अपनाकर अपने खाद को हम बचा सकते हैं और अच्छे रिजल्ट ले सकते हैं और हमें इसमें बिखेरने में, प्रयोग करने में असुविधा भी नहीं होगी। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।